नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काजल सोनी। स्वागत है आप सभी का दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लद्दाख के मशहूर पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक का अनशन अब दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से जारी उनकी भूख हड़ताल और लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंता जताई जा रही है। इसी बीच अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर वांगचुक को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने और सरकार के साथ बातचीत शुरू कराने की मांग की है। इस याचिका के बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या अदालत किसी व्यक्ति को अनशन खत्म करने का आदेश दे सकती है या फिर ये मामला उसके लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा है। दरअसल सोनम वांगचुक 28 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में सुधार और इससे जुड़े मुद्दों को लेकर किया जा रहा है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ कांग्रेस जनता पार्टी भी सोशल मीडिया पर सक्रिय हुई। इसी बीच सोनम वांगचुक ने भी इस मुद्दे पर अपना समर्थन जताया। उनका कहना है कि सरकार को उठाए गए मुद्दों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और बातचीत के जरिए समाधान निकालना चाहिए। लंबे समय तक जारी अनशन के कारण सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में दावा किया गया है कि अनशन के दौरान उनका वजन करीब 8.25 किलोग्राम तक कम हो चुका है। इसके अलावा उन्हें लो ब्लड शुगर, चक्कर आने, मांसपेशियों में कमजोरी और अत्यधिक थकान जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने आशंका जताई है कि अगर भूख हड़ताल आगे भी जारी रहती है तो उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है और उनकी जान को खतरा भी पैदा हो सकता है। सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर अधिवक्ता राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और संबंधित अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि वांगचुक को तुरंत चिकित्सालय सहायता उपलब्ध कराई जाए, उनकी नियमित मेडिकल जांच भी कराई जाए और डॉक्टरों की निगरानी में उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने और जीवन रक्षक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि लंबे समय तक भूख हड़ताल करने से शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसे में उन्हें तरल पेय, प्रोटीन, विटामिन और अन्य जरूरी चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि उनकी हालत और खराब ना हो। याचिकाकर्ता ने सरकार और सोनम वांगचुक के बीच बातचीत शुरू कराने की भी मांग की है, जिससे इन आंदोलन का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। इस मामले में सबसे बड़ा कानूनी सवाल यही है कि क्या दिल्ली हाईकोर्ट किसी व्यक्ति को भूख हड़ताल खत्म करने का आदेश दे सकता है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक अदालत सामान्य परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को सीधे अनशन खत्म करने के लिए मजबूर नहीं करती। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखना लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा माना जाता है। हालांकि अगर किसी व्यक्ति की जान को गंभीर खतरा हो या स्वास्थ्य स्थिति बेहद खराब हो जाए तो अदालत प्रशासन को निर्देश दे सकती है कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसमें नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर की निगरानी और जरूरत पड़ने पर इलाज की व्यवस्था शामिल हो सकती है। यानी अदालत का उद्देश्य आमतौर पर किसी आंदोलन को रोकना नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना होता है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 21 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा होने की स्थिति में आवश्यक कदम उठाए जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए नोटिस भी जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि नोटिस दिल्ली सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और स्टैंडिंग काउंसिल के माध्यम से जारी किया जाएगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2024 को तय की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। अब संबंधित पक्षों को अपना जवाब दाखिल करना होगा। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 17 दिन पूरे हो चुके हैं। ये प्रदर्शन कांग्रेस जनता पार्टी की ओर से आयोजित विरोध या हिस्सा का बताया जा रहा है। वांगचुक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लोगों की आवाज सुनने की अपील की है और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से इस मुद्दे पर समर्थन देने का आग्रह भी किया है। उनका कहना है कि यह आंदोलन किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों और सुधारों को लेकर किया जा रहा है। इस बीच सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपिके का एक वीडियो भी सामने है, जिसमें वे पुलिस अधिकारी के सामने हाथ जोड़कर अपील करते नजर आ रहे हैं। सर सामने लगाया, हाथ जोड़ रहा हूँ सर। मैं भी हाथ बोल रहा हूँ। अरे उस इंसान को धूप लगी यार, मुश्किल में वो इंसान, क्यों इतनी दिक्कतें खड़े कर रहे हो आप लोग? कहाँ है धूप, ये बता दो। कहाँ है धूप? मतलब दिख नहीं रहा है क्या सर आपको धूप आ रही है? दिखाओ ना। क्यों जीना हराम कर रखा है यार?
हटा के दिखाओ मेरे को। अरे हटा कर दिखाओ मतलब क्या दिख नहीं रहा है आपको यहाँ से? वो रिफ्लेक्शन दिख रहा है आपको? कहाँ है? वो दिख नहीं रहा है सर? नहीं है ना, यहाँ ये मैं धूप में आ जाऊँ। नहीं अभी धूप है। नहीं, ये देखिए। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए, वो प्लास्टिक पर दिख रहा है ऊपर। आप हटा के दिखाओ ना। अरे सर वो प्लास्टिक देखिए ना। अरे सर उनको धूप लग रही है सर, हाथ जोड़ रहा हूँ सर, क्या लगा? हाथ जोड़ने की जरूरत है, मेरे को दिखा दो धूप कितनी आ रही है, तेज पे कितनी आ रही है। मैं यही तो बोल रहा हूँ। और तेज आती है जब सुबह होती है। एक सेकंड, वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। अभी की बात वो मर जाएंगे तब आपको तसल्ली मिलेगी। जो बोल रहा हूँ, बस वो तो अरे उनको धूप लग रही है तभी लगाया ना सर, इतने दिन लगाया क्या हमने? तो दिखाओ जब ना। धूप नहीं थी तब नहीं लगा। वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि सोनम वांगचुक धूप में बैठे हैं और उनकी हालत खराब है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि प्रदर्शन के दौरान अनावश्यक परेशानी पैदा ना की जाए। फिलहाल सभी की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है। अदालत के निर्देश, सरकार के जवाब और सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर आगे की दिशा तय होगी। ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के अनशन का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार और किसी नागरिक के जीवन व स्वास्थ्य की सुरक्षा के बीच संतुलन का भी बड़ा सवाल बन गया है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। देखते दैनिक भास्कर डिजिटल। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।